विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। यूरोप कहते सबसे बड़ी सबसे अहम खबर हम आपको बता दें, जैसे कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीधा मुकाबला तो रालोद गठबंधन का समाजवादी पार्टी से होगा, उसी तरह से मुकाबला भी हुआ। मिथिलेश पाल ने 83,852 मत हासिल कर सुम्बुन राणा को 30,426 मतों से पराजित कर दिया है और जीत के बाद चारों ओर जश्न का माहौल है। सीधा मुकाबला यहां पर इन्हीं से ही रहा। हालांकि जाहिद 22,468 को 18,867 मत भी मिले। मतदान के दौरान ही चीफ एडिटर आशीष मेली से वार्ता करते हुए उन्होंने 30,000 से अपनी जीत बताई थी और जीतने के बाद भी उन्होंने उस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा उनके अच्छे कार्यों के लिए, जनता की सेवा के लिए जनता ने उन्हें सुना है और अब और ज्यादा सेवा की जाएगी। इस दौरान उनकी बिटिया सुप्रिया पाल से वार्ता हुई। आज ऐतिहासिक वो क्षण है, उनकी बिटिया भी उसको सेलिब्रेट कर रही हैं क्योंकि मिथिलेश पाल जो कि रालोद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सुप्रिया पाल मेरे साथ सीधा जुड़ेंगी, जो कि उनकी सुपुत्री हैं, एडवोकेट भी है, MSc माइक्रोबायोलॉजी हैं। स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं अपनी मम्मी की यह उपलब्धि? सबसे पहले तो मैं मीरापुर विधानसभा की जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना प्यार मेरी माताजी को दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट 30,000 से ज़्यादा के अंतर से मेरी माताजी को जिताने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये बहुत ही बड़ी जीत है, ये जनता की जीत है। मेरी माताजी तो शुरू से ही कहती आई हैं कि मेरी जीत नहीं है, ये जनता का टिकट है और उन्होंने ये बात मानी भी है और जनता ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिला है। जब मिथिलेश जी चुनाव मैदान में आई, हालांकि चुनावी चर्चा चल रही थी, कभी किसी का टिकट हो रहा था, कभी आखिर में ही मिथिलेश जी को मिला। आप उम्मीद थी क्या मिलेगा उनको टिकट? हाँ, हमको पूरी उम्मीद थी क्योंकि 2009 में मिथिलेश पाल जी ने बहुत काम कराए हैं, जिससे लोगों के बार बार फ़ोन आ रहे थे, वो कह रहे थे बहन जी आपको टिकट मिलेगा, इसलिए हमें तो पूरी उम्मीद थी कि हमें ही टिकट मिलेगा। ऐसा कौन सा काम पसंद है आपकी मम्मी का जो जनता आती है वहाँ पर काम के लिए? उन्होंने हर क्षेत्र में, उन्हें 2009 से टाइम मिला था 2.5 साल का, उसमें उन्होंने क्षेत्र में हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, चाहे थोड़ा काम कराया, जितना भी कराया है, हर एक गांव में काम कराया है, जिससे जनता बहुत ज़्यादा खुश थी। एक ऐसी जगह थी तो फिर जहां पर आज़ादी के बाद से भी लाइट नहीं थी, वहां तक उन्होंने लाइट पहुंचाने का काम किया है, जिसकी चर्चा मैं जब क्षेत्र में गई तो लोगों ने की है कि मिथिलेश पाल जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ये हम उसको ज़रूर उतारेंगे। इस गठबंधन को कैसा देखते हैं, रालोद और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन? बहुत अच्छा गठबंधन है, ये आगे तक चलेगा और इसकी ही सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन तो की। हम मान लें कि आगे जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है उसमें आपकी भी दावेदारी होगी? हाँ, पक्का दावेदारी होगी। राजनीति में इच्छुक हैं आने के लिए? राजनीति में आने के लिए इच्छुक हूँ। बहुत बड़ी बात। सुप्रिया पाल जी ने भी कहा है कि अगर ये मौका मिला आने वाले वक्त में तो वो इस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी। पूरी तरह से वो आश्वस्त थे और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि उनकी जो माताश्री हैं, उनकी सादगी की वजह से, उनकी जनता के प्रति प्रेम और कार्यों की वजह से उनको ये जीत मिली है और आने वाले 2027 में उन्होंने इस गठबंधन की जीत की पूरी तरह से आश्वासन भी दिया है और खास उम्मीद जताई है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इस दौरान रालोद के जिलाध्यक्ष तथा दूसरी ओर जाहिद हसन से भी हमारी विशेष वार्ता हुई। आइए सुनवाते हैं उन दोनों ने क्या कहा। मेरे साथ मुजफ्फरनगर में रालोद के जिलाध्यक्ष सीधा जुड़ेंगे। जी अध्यक्ष जी, बताइए कैसे देख रहे हैं इस आप जीत को? अच्छी जीत है, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने आपस में समन्वय मिलाकर काम किया। नहीं, अगर ये मुस्लिम बिखराव ना होता तो क्या जीत रहे थे आप चुनाव? जब भी हम चुनाव जीत रहे हैं सोशल मीडिया पे होता, मुस्लिम समाज ने हमको भी वोट दिया है, क्या पता कि मुस्लिम समाज उधर ना जाकर हमारी तरफ डाइवर्ट होता। सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल होती रही वीडियो, उसमें सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ वो मुझे आपके माध्यम से सुनने को मिला है। गांव में 3-4 तरह के प्रत्याशी आपस में, सभी दलों के प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ रहे थे। बसपा, असपा और जी आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, सभी लोगों में आपस में एक समन्वय था और समन्वय के अनुसार ही वोट पड़ा। एक बड़ी उस वक्त टीका टिप्पणी चल रही थी कि गुर्जर समाज और जाट समाज के अंदर बिखराव होगा, नाराजगी थी, क्या ऐसा हुआ? ये तो आपके माध्यम से सुनने को मिला मुझे कि जाट समाज और गुर्जर समाज के अंदर कोई बिखराव था। मैं तो ऐसा कभी महसूस नहीं। तो अब आने वाले वक्त में क्या पूरी तरह से ये गठबंधन सक्सेस होने जा? आपसे पहले कहा था क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास तौर से ये थे, आप देख सकते हैं रालोद के जिलाध्यक्ष मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे। उन्होंने भी कहा है कि ये गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ा है, कोई बिखराव नहीं था और उस एकता के वजह से ही ये जीत हासिल हुई। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ।
मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं जी। जाहिद हसन साहब, क्या बिखराव था मुस्लिमों में, आपको पता था, उसके बावजूद आप चुनाव मैदान में थे, क्या पहले अंदाज़ा नहीं था क्या ये हार हो सकती है? भैया चुनाव 20 नवंबर को था जी, तो पहले कैसे पता होता जो ये सब हुआ है। फिर भी आप ही जैसे के वर्क वोट के डालने जी के लिए गए और जगह जगह बैरिकेटिंग थी जी। तो वो तो जब वहाँ पहुँचे तभी दिखाई दिया ना, उससे पहले क्या पता चल रहा था? पहले तो ये पता था कि जैसे हमेशा चुनाव होते आए वैसे चुनाव होगा, तो वो सब चीज़ें रही है। बाकी हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ता और जो क्षेत्र के लोगों ने हमें दुआएं और प्यार दिया और हमारे साथ मेहनत की है, हम हमेशा उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और आगे बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। ये जो वोट आपको मिला है वो किस, आप क्या मानते हैं, आज़ाद समाज पार्टी का अपना है, आपके वर्ग का अपना है, या किसी दूसरे वर्ग का है? आज़ाद समाज पार्टी का वोट जो है वो बिल्कुल लामबंद होकर के पड़ा, लेकिन हमें हर समाज हर वर्ग में हो। 2027 में अब क्या रहेगा आपका? 2027 में हम चुनाव जीतेंगे बहुत अच्छे से, अभी भी हम चुनाव जीत रहे थे अगर स्मूथली चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। जो विपक्षी लोग थे वो चीज़ दोहरा रहे थे, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग मिलजुल के सब लोगों ने मेहनत करी। 2027 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप इसके बाद? बहुत ही अच्छा आगामी चुनाव रहेंगे, जो भी चुनाव आएंगे वो सब मिलजुल के लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरान विधायक जी प्रशांत चौधरी जी मेरे साथ सीधा जोड़ेंगे जी। स्वागत है विधायक जी, कैसे देख रहे हैं खासतौर से इस जीत को, ऐतिहासिक जीत? घिराव कैसे होगा? लेकिन यहाँ तो आरोप लग रहे थे कि जाटों को या गुज्जर समाज को जो है वो किया गया है नज़रअंदाज मीरापुर विधानसभा पर। ये कुछ नहीं है, ये सब जयंत चौधरी के सिपाही हैं और टिकट एक का ही होना था। यह आरोप प्रत्यारोप तो सोशल मीडिया की खबरें थी। यहाँ पहले दिन से ही जयंत चौधरी के सिपाहियों ने, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, काम करना शुरू किया आदरणीय मिथिलेश पाल के पक्ष में, और उसी का करिश्मा और उसी का रिजल्ट ये रहा। इस तौर से यहाँ पर भारी पुलिस हमला, क्योंकि विजय प्रत्याशी की घोषणा हो रही है, प्रमाण पत्र मिल रहा है, मिथिलेश पाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और सभी यहाँ पर ख़ास तौर से देख सकते, और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा अमला पहुँचा हुआ है जनपद क्या ख़ास तौर से, और आदित्य बंसल, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही कमान संभाली हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों की और आज भी वो व्यवस्था के लिए थे। लक्ष्मण वर्मा भी यहाँ पर जो SHO जानसठ है, उनके अलावा सभी पूरा भारी पुलिस अमला। बात यही कि शांतिपूर्ण मतदान के बाद शांतिपूर्ण मतगणना और मतगणना के बाद प्रत्याशियों को सही सलामत उनके घर तक पहुँचाना, ये एक बड़ा चुनौती होती है प्रशासन के लिए, और उस चुनौती को पूरी करने के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस अमला, पूरी फोर्स, BSF, RPF यहाँ पर मौजूद। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शेख, चीफ एडिटर, पावर और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।